श्री विष्णु पुराण 5वां अध्याय। पूतना वध। श्री परशुराज जी बोले, बंदी गृह से छूटते ही वासुदेव जी नंदी जी के छड़केड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वासुदेव जी ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक करा दे ही चुका है। यह धनवान पुरुषों को और अधिक न ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वहाँ कार्य पूरा हो चुका, अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं, यह देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे नंदी जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे अपने इस बालक की। वासुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोप गण छकड़ों में रखकर आए हुए भंडों से कार चुका कर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बालगति ने पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्थान दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब संयु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नादों को सुनकर भयभीत हुए व्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वहां मारी गई है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीत यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंदगोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंदगोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरे रक्षा करे। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वाराह रूप धारी श्री केशव तेरी रक्षा करे। जिन विभु ने अपने नखग्रहों से शत्रु के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया था, वे नरसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वार्थ रक्षा करे। जिन्होंने क्षण मात्र में साक्षात सशक्त त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करे। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गृहस्थान और छटर की तथा जनार्दन जांग और चरणों की रक्षा करे। तेरे मुख, बाहु, प्रभाव, मन और संपूर्ण इंद्रियों के अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करे। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांडा और राक्षस हो, वे शरांड, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाए। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदेशों कोनों में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करे। श्री परशुराज जी बोले, इस प्रकार स्वस्ति वाचन कर नंदगोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक कटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 5वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण।